तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कस्टम ड्यूटी का कैसे बेनिफिट लिया जाता है और विदाउट कस्टम ड्यूटी इंडिया में कैसे कौन कौन से कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। जैसा कि मैंने कल नेट्राइल ग्लोब्स के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसमें क्या था कि ड्यूटी फ्री था। तो ड्यूटी फ्री था तो उसमें कैसे ड्यूटी फ्री हुआ था, आइए हम उसके बारे में जानेंगे। और आप भी जान सकते हैं नोटिफिकेशन कैसे देखते हैं बुक में। ये जो आप बुक देख रहे हैं, ये देखिए बीडीपी कस्टम टैरिफ एडिशन 1 और जस्ट मिनट, हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बुक बीडीपी कस्टम टैरिफ एडिशन 48 एडिशन वोल 1, ये वोल 1 है और ये वोल 2 है। तो ये वोल 1 और वोल 2 क्यों आता है इसके बारे में हम जानेंगे, और किसमें कस्टम ड्यूटी देखते हैं और किसमें जनरल नोटिफिकेशन देखते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और जानेंगे कि कैसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है और उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है और वो माल आ जाता है। तो नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कल जो मैंने बिल ऑफ एंट्री ये दिखाई थी, देखिए लेटेक्स मेडिकल एग्जामिनेशन ग्लोब्स और भी बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट जो इसके अंदर फॉल करते हैं। तो ये प्रोडक्ट जैसे कि इंपोर्ट हुआ, देख लीजिए इतना पीस होने के बाद इसकी जो वैल्यू बनती है 17,31,611 और इसकी वैल्यू बनती है 23,49,752। इतना वैल्यू पे अप्रॉक्स ये 40 लाख हो गया। अगर 40 लाख के ऊपर अगर कस्टम ड्यूटी होता तो मैं आपको बता दूं अप्रॉक्स जो 40 लाख के ऊपर अगर जैसे जनरली 10% का कस्टम ड्यूटी, अप्रॉक्स 40 लाख का अप्रॉक्स 4 लाख रुपए का कस्टम ड्यूटी इस पे सरकार को मिलता। लेकिन जो कई सारे कंट्री है जिससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोन है, तो उस कंट्री से जब इंपोर्ट होता है तो क्या होता है कि वो ड्यूटी फ्री करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये एक नोटिफिकेशन इसमें लगा दिया गया 46/2011 सीरियल नंबर 531 आई। तो ये जब हम इसमें एप्लीकेबल कर दिए तो क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी बेसिक ड्यूटी नील हो गया, इस पे लगने वाला एजुकेशन सेस भी नील हो गया जो कि 10% लगता है, और ये भी जो नॉर्मल ड्यूटी 10% लगता है वो भी नील हो गया। तो देख लीजिए कि कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट होता है, कैसे ये सर्टिफिकेट, कैसे ये नोटिफिकेशन को हम चेक करेंगे, या जो कस्टम ड्यूटी है जो इस प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी लगना है इस 17 लाख पे और ये 23 लाख पे जो कस्टम ड्यूटी लगना है उसको हम कैसे देखेंगे, और ये जो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हुआ है वो कैसे काम करता है और कैसे एप्लीकेबल हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये देखिए, ये सबसे पहले ये चैप्टर हेडिंग होता है। जो ये चैप्टर हेडिंग होता है इसको RITC कोड बोलते हैं, CTS कोड बोलते हैं, CTH कोड। तो ये जो कोड होता है वो इंटरनेशनली डिसाइड होता है, और इंटरनेशनली डिसाइड होने के बाद में क्या होता है कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, तो ये जो है ये देखिए 40/15/1900 इंडिया में जो कस्टम ड्यूटी है, तो हम इसको देखेंगे, हम कौन से बुक में देखेंगे, ये देख लीजिए, ये जो बुक है ये वोल 1, ये 1 जो लिखा हुआ है, और बीडीपी कस्टम टैरिफ ये देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि दो तरह का आता है, एक आरके जैन भी आता है जिसमें एक ही बुक में सब कुछ होता है, लेकिन मुझे ये ज्यादा इजी लगता है, इस वजह से मैं इस बुक को यूज करता हूं। तो ये नॉर्मली देखिए ये बुक में ये क्या दिया हुआ है पहले आप समझ लीजिए। ये देखिए, ओनली द बुक विच गिव यू ऑल द ड्यूटी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब कस्टम ड्यूटी, और उसके बाद में ये देखिए इंपोर्ट इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस ऑफ बजट 2020-21, या और भी जो भी है IGST का अपडेट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, और ये है अपडेट एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये सब है। बट मेन जो हम लोग कस्टम ड्यूटी देखने के लिए इसको यूज करते हैं। और जो ये सेकंड वाला बुक है ये देखिए, ऑल IGST नोटिफिकेशन, उसके बाद में ऑल एंटी डंपिंग नोटिफिकेशन, ऑल सेफगार्ड ड्यूटी, और उसके बाद में ऑल जनरल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन और ऑल एक्सपोर्ट नोटिफिकेशन इंडेक्स। तो ये देख लीजिए मेन इसमें क्या है, तो मैं इन सब के बारे में आपको समझाऊंगा कि ये सब क्या होता है, लेकिन वो बाद में समझाऊंगा। फिलहाल हमें जानना है कि जो हमने इस बिल ऑफ एंट्री में ये नोटिफिकेशन लगा के ड्यूटी खत्म कर दिया, वो उसके बारे में हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। जब हम इस बुक को, ये नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, जब हम इस 42nd नंबर जो है वोल 2 बुक के बुक को जब हम पलटेंगे
तो आइए हम देखते हैं क्या है। अब देखिए, जब हम इस बुक को जब हम ये इसके क्या होता है कि लास्ट में पेज के बैक साइड से ये देखिए नोटिफिकेशन इंडेक्स लिखा हुआ है, ये बैक साइड से होता है। तो जब बैक साइड से हम नोटिफिकेशन का जो हम करेंगे तो ये देखिए पेज नंबर G274 ईयर वाइज नोटिफिकेशन होता है। ईयर वाइज कैसे, देखिए जैसे ये 43/1/7/2017, ये फिर 46, यही हमें देखना है 46 बटा हमने जो नोटिफिकेशन लगाया हुआ है वो ये देखिए, हमने जो नोटिफिकेशन लगाया हुआ है 46/2011, तो 46/2011 क्या है, ये है 46 नंबर हो गया, और ये 2011 में इशू हुआ है तो क्या हुआ 2011। अब ये क्या कह रहा है, हाईलाइट यहां पे आपको मिलेगा जीई कंट्री एशियन इंपोर्ट अंडर पीटीए बिटवीन इंडिया एंड एशिया रूल 2009, जो 2009 में था, फिर उसके बाद 2011 में इसको अमेंडमेंट करके लागू किया गया। और इस बुक के बैक साइड का ये पेज है, और जब इस बुक पे एक रेफरेंस दिया हुआ है G290, अब हम G290 पेज पे चलेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या कहता है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, हम आ गए G290 पेज पे, ये एशियन इंपोर्ट अंडर पीटीए बिटवीन इंडिया एशिया रूल 2009, और ये इसको जो नोटिफिकेशन हुआ है, जो अमेंड हुआ है 46 डेटेड 1/6/2011, ठीक है। अब इसके तहत क्या हुआ है कि उस पर कस्टम ड्यूटी कितना लग रहा है, कितना इफेक्टिव है, और उस पर क्यों छूट दिया जा रहा है, तो इस रूल के अंडर छूट दिया जा रहा है। और ये देखिए, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स 1 और इसको बोलते हैं अपेंडिक्स 2। यहां देखिए, ये चैप्टर हेडिंग है जो आपको हमने दिखाया 40/15 और 1900, उसका वाला ये जो है ये इसमें आएगा, और ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और ये क्या होता है, अपेंडिक्स 2 इसलिए कहा गया है कि एक अपेंडिक्स में एक अपेंडिक्स 1 का अलग कंट्री है, अपेंडिक्स 2 का अलग कंट्री है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा ये चैप्टर हेडिंग है 40/15/1900, 40/15/1900 कौन से पेज पे है, तो हम इसमें ये देखेंगे, आप ये देखिए, हम इसमें ढूंढेंगे कि 40/15/1900 कहां पे है। तो ये देखिए, हमें यहां मिलेगा 40, एक मिनट, 40 13 40 14, ये देखिए 4014 टू 4016, मतलब 531 हमें देखिए बुक पे भी लिखा हुआ है। ये जो बुक है देखिए, इसमें भी क्या लिखा हुआ है 531I। अब देखिए 531 अपेंडिक्स 1 का है डिटेल। तो अब आइए हम 531 नंबर सीरियल पे जाएंगे। अब ये है, जब देखिए ये सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 to 24, और इस तरह आगे चलेंगे। जब हम पेज नंबर 297 पे आएंगे, जब पेज नंबर 247 में तो आएगा यहाँ 531, और 531 में देखिए ऑल गुड्स, और यहाँ 00, इसमें भी 0 लिखा हुआ है, इसमें भी 0 लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, अपेंडिक्स 1 के भी अगर कंट्री से आता है तो भी 0 होगा, और अपेंडिक्स 2 के कंट्री से आएगा तो भी 0 हो जाएगा कस्टम ड्यूटी। तो अब हम लास्ट के पेज पे चलते हैं। अब ये देखिए, हम हैं लास्ट के पेज पे, जो नोटिफिकेशन है पेज नंबर G290 से स्टार्ट होके G309, मतलब अप्रोक्स 20 पेज हो गया। अब 20 पेज पे लास्ट पेज क्या होता है, अपेंडिक्स 1 में ये कंट्री फॉल करता है, और अपेंडिक्स 2 में ये कंट्री फॉल करता है। तो हमारा जो माल आया हुआ है मलेशिया, या जनरल सी बात जान लीजिए, मलेशिया से आएगा, या सिंगापुर से आएगा, थाईलैंड से आएगा, वियतनाम से आएगा, म्यांमार से आएगा, इंडोनेशिया से आएगा, उसके बाद में ये बुरनेई से आएगा, उसके बुरनेई दारुसलाम से आएगा, और आएगा लियो पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस कंट्री से आएगा, कंबोडिया से आएगा। और अपेंडिक्स 2 में कौन सा कंट्री है, अपेंडिक्स 2 में है फिलीपींस। अगर फिलीपींस से भी आएगा तो हमारे केस में क्या होगा, अगर फिलीपींस से भी है, अपेंडिक्स 2 ये है, तो ये है फिलीपींस का। अगर फिलीपींस से भी आता हमारा प्रोडक्ट तो भी ड्यूटी नील होता, और ये जो दूसरे कंट्री से, जो सिंगापुर, मलेशिया और भी जो जितने कंट्री है उससे आ रहा है, तो भी ये इसमें फॉल करेगा। अब मैंने कैसे नोटिफिकेशन देखा जा सकता है, और कैसे जो ड्यूटी फ्री हुआ है, कौन सा नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हुआ है, और हमारा प्रोडक्ट कहां पे है, और किस वजह से उसका ड्यूटी फ्री हुआ है। तो पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था बीटल नेट के लिए, और बीटल नेट पे भी कस्टम ड्यूटी फ्री हुआ था। तो ये ध्यान रहे, वो इस ट्रेड के इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं है,
वो एक श्रीलंका और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोन है उसके द्वारा हुआ था। तो अगर बीटलनेट आपका है तो बीटलनेट का जो HSN कोड है वो इसमें फॉल नहीं करता, जिसके कारण ये जो है ये उस पर लागू नहीं होगा। और ये श्रीलंका से ये इसमें जो श्रीलंका कंट्री है जो हमने देखा कि इसमें ये इस जो कि ये कंट्री नेम है यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे श्रीलंका नहीं है। तो ये जो है ये ड्यूटी का स्लैब जो है वो श्रीलंका वाले पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ठीक, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाँ वो कैसे नहीं होगा और वो फिर उस पर कोई दूसरा अप्लीकेबल है या नहीं। जैसा कि आपने देखा कि ऑलरेडी बहुत लोगों का फोन आया था कि सर मुझे म्यांमार से इंपोर्ट करना है सुपारी, तो म्यांमार से जो भी सुपारी इंपोर्ट होगा उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ड्यूटी फ्री। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस वजह से नहीं होगा क्योंकि म्यांमार तो है ये फ्री वाले में, लेकिन वो HSN कोड इसमें फॉल नहीं करता, जिसके कारण ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।